थे या संत नहीं थे की बात मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि रैदास के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रैदास का समय काल क्या रहा, आप क्या बताएंगे? हाँ सही बताइए। 1388 मध्यकाल के कवि थे, लेकिन मध्यकाल में भी ये इनको केवल मध्यकाल आप नहीं कह सकते, ये थे भक्ति काल के। क्या थे? भक्ति काल। ये भक्त थे। अगर भक्ति काल के रहे होंगे तो क्या रहे होंगे? भक्त रहे होंगे। और भक्ति काल में भी इनका एक सिस्टम था। ये निर्गुण शाखा के थे। किस शाखा के थे? निर्गुण शाखा। अब कहेंगे सर ये निर्गुण शाखा क्या होती है? आप लोग कहेंगे सर ये निर्गुण शाखा क्या होती है? दो शाखाएं होती हैं। क्या लिखा? सगुण और निर्गुण शाखा है। तो रैदास जो है निर्गुण शाखा के थे। किस शाखा के थे? ये आ रहा है, दोनों फिट आ रहा है कि नहीं? देखो तो सर वो वाला नहीं आ रहा। सर उसका आधा पार्ट आ रहा है। सर शाखाओं का ये निर्गुण रैदास जो है, इसमें यार इंक नहीं है। अब कि जाओ लेके आओ, वहां से स्टाफ रूम से इंक लेके आना। पता है ना कहाँ रखा है? नहीं, इंक लेके आओ या मार्कर भी लेते आना, ब्लैक वाला, दोनों में से कुछ भी लेते आना। रैदास जो है इसी शाखा के थे। निर्गुण शाखा को समझते हैं क्या होता है? समझ लीजिए अंतर क्या होता है। ईश्वर एक है। आप लोग सुने हैं? आमतौर पर लोग ये भाषा बोलते हैं ना कि ईश्वर एक है। देखो दो चीजें हम बता रहे हैं। एक मैंने लिखा, दूसरा समझिएगा। सब लिखा है? ये क्या है? सर रूप सर ये ईश्वर के रूप सर रूप है। ये क्या है? ईश्वर के रूप सर। जब अगर ये एक ही है तो ये अलग कैसे हुए? धर्मवाद अगर हम धर्म वाइज ही लेते हैं, राम के सर हिंदू हो गए, हिंदू धर्म। मैंने कहा कि ईश्वर एक है। अगर हम धर्म वाइज भी लेते हैं, एक धर्म हो गया। ये सर हुआ। ये सर मैंने आपको क्या बताया कि रैदास कहाँ के थे? वहां इंक नहीं था क्या? अर्पित इंक रहा होगा, देखो जाओ, वहां होगा, ले जाओ। इतने में से कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को आ रहा है? क्या आ रहा है? सर मेरे को ये इन्हीं के ऊपर सर, ईश्वर अब जो लिखा है उसी पे मैं बात करूंगा। चलो, ईश्वर के ऊपर कविता वो मैंने लिखा कि ईश्वर एक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। और फिर मैंने उसके नीचे विरोधाभास लिख दिया, राम कृष्ण विष्णु अल्लाह यीशु मसीह। लिखा कि नहीं लिखा? तो जब एक है तो ये अलग कैसे दिख रहे हैं? समस्या इनके साथ ये आ रही है। बेटा जब एक ही है तो एक व्यक्ति कितनी बार जन्म लेगा? यही है सगुण और निर्गुण। सगुण जो होता है इसमें भगवान के विभिन्न रूपों का
क्या करते हैं? आराधना करते हैं। और जो निर्गुण होता है इसमें ईश्वर के ब्रह्म का, ईश्वर को ब्रह्म मान के उसके निराकार, जिसका कोई आकार न हो, उस रूप की उपासना की जाती है। जैसे आपने कबीर को पढ़ा होगा, पढ़े कबीर को? यस सर। कबीर हर जगह कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म लिखते हैं या राम लिखते हैं। जैसे आप रैदास को पढ़ेंगे तो रैदास, तुलसीदास लिखते हैं ना, तुलसीदास भगवान राम पे रामचरितमानस लिख दिए, उसमें उन्होंने भगवान राम को दिखा दिया। और अगर हम आपसे कहें कि भगवान राम, तो जैसे ही आपसे भगवान राम का नाम लेंगे तो आपके मन में एक ऐसे व्यक्ति की इमेज आ जाएगी जिसके 4 हाथ हो, धनुष हो, बाण हो, शंख हो, इस तरह के व्यक्ति की छवि आपके अंदर बन जाएगी। समझ रहे हैं? तो यही सगुण है। अभी हम कहते हैं आपसे श्री कृष्ण, तो आपके मन में कैसी छवि बनेगी? एक व्यक्ति होगा, बांसुरी लिए होगा, मुकुट लगाया होगा, मोर पंख लगाया होगा, यही तो होगा। या आप भगवान विष्णु का नाम ले तो आपके मन में कैसी छवि आएगी? ये आप चीजों को समझ रहे हैं ना? तो जहां ईश्वर के आकार को महत्वता प्रदान की जाए वहां एकदम कॉमन साधारण भाषा समझना। सूरदास पढ़े हो सूरदास को? अच्छा, पढ़ेंगे। सूरदास कृष्ण भक्ति के उपासक थे। अब यही चीज जब आपकी आती है निर्गुण भक्ति में, रैदास में, कबीर में, धन्ना में, गुरु गोविंद सिंह में, पीपा में, सेन में, तो यहां चीजें कैसी मिलने लगती हैं? ईश्वर को ब्रह्म ने, उन्होंने इसी को ईश्वर मान लिया। उन्होंने एक ब्रह्म को मान लिया कि ये संसार को चलाने वाला एक ब्रह्म है और मैं उसी की भक्ति करूंगा। संपूर्ण संसार उन्हीं पर आश्रित है और हम सब उसके सेवक हैं। उससे जो अपना मन लगाता है, क्या बच्चा क्या कर रहे हो? ये सब क्यों पी रहे हो? बताओ, ये क्या है? क्या ऐसे कर रहे हो? ऊपर देखो, खड़े हो जाओ। क्या ऐसे कर रहे हो? हैं? पहले मास्क उतारो नीचे, मास्क नीचे उतार। पानी पी रहे हो? क्लास में मना किए हैं ना, जब पढ़ाते रहे तो पानी न पिया करो। सिखाएं कि नहीं सिखाएं तुम लोग? यस सर। सिखाएं कि नहीं सिखाएं? बेटा, पानी पीना अपराध नहीं है, लेकिन जब क्लास चल रहा हो तो संस्कार होता है, सभ्यता होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध कर रहे हो, लेकिन संस्कार विहीनता कर रहे हो। समझ गए? अब ऐसी गलती करोगे? क्लास जब चल रही हो किसी भी टीचर की, तो उसमें न पानी पिया जाता है न बाहर जाया जाता है। आप जो भी करना हो क्लास शुरू होने से पहले कर लीजिए। आप बड़े हो गए हैं ना, तो यही मैनर्सलेस काम करेंगे आप। आपको फॉलो आपका भाई करेगा, आपका छोटा भाई जो होगा वो फॉलो करेगा आपको, दोनों लोग बिगड़ जाओगे। समझ गए? बैठ जाओ। पानी पीना कोई अपराध नहीं है, लेकिन हर समय पानी पीना अपराध है। ठीक? क्या बता रहे थे जी तुम लोग? अब समझ में आएगा कॉन्सेप्ट ना, निर्गुण सगुण का। तो रैदास जो है इसी निर्गुण शाखा के थे, ये ब्रह्म को आराध्य मानते थे। ठीक? अब इनका पहला पद देखा जाए। हाँ, गुरु पे तुमने कहा था कि कभी तुलसीदास के गुरु थे ना? नहीं, नोट कर लो, ये मीराबाई के गुरु थे। किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। कृष्ण की आराधना करती थे, लेकिन गुरु इनके कौन थे? रैदास। इनका पहला पद देखना ध्यान से।
पहले पद में कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरह दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। भक्त और भगवान, पहला पद जो हमारा है भक्त और भगवान। भक्त और ये भक्त और भगवान का क्या है? भक्त का भगवान के प्रति एक निष्ठता, मतलब कि आप जो कुछ भी हैं संसार में आप ही हैं। आस्था। ठीक, भगवान भक्त कहता है कि आप संसार में जो कुछ भी हैं आप ही, और मैं अपनी तुलना आपसे कैसे करूंगा इसको दिखाते हुए रैदास जी चूंकि भक्त हैं, ठीक, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भक्त भगवान से कैसे जुड़ता है, क्या क्या उपमाएं देता है, किस प्रकार से तुलनाएं करता है, उसको समझाते हुए यहां कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि अब मुझे भक्त राम मतलब ब्रह्म की रट लग गई है, अब ये कैसे छूट सकती है। अब मुझे भगवान की भक्ति से कोई डिगा नहीं सकता, कोई मेरे मार्ग को विचलित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। क्योंकि आप कैसे हैं? चंदन, ठीक, और चंदन की जो महक होती है वो कैसी होती है? सुगंधित। ठीक, तो चंदन की तरह आप मेरे हृदय में बस गए हैं, मेरे मन में, मेरे शरीर के हर कोने में आप क्या हैं? चंदन की तरह उतर के सुगंधित कर रहे हैं। समझ गए? अगला देखिए, कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। कहते हैं कि आप क्या हैं? बादल। घन बन, और हम क्या है? मोर। क्यों? क्योंकि मोर घने बादलों को देख के क्या करता है? आनंदित होता है, आनंदित होता है, नाचने लगता है। और जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर एक पक्षी होता है, समझ गया ना? तो वो भी चंद्रमा की को देख के बड़ा प्रसन्न होता है। तो अपनी तुलना एक चकोर पक्षी और मोर से करते हैं। कौन? किसके प्रति? ठीक, आगे देखिए, इतना समझ आ गया सबको? कहते कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अब देखिए गजब क्या तुलना रैदास जी ने की है। तुम दीपक, ये देखो दीपक हो गया, हम बाती, जाकी ज्योति बरह दिन रात। ज्योति माने होता है ये लौ, ये जो लौ है ये क्या है? इसको ज्योति कहते हैं। कि मैं उस दीपक की, आप उस दीपक की तरह हैं जिसकी ज्योति रूपी लौ में मैं हमेशा जल रहा हूं। मतलब मुझसे आपकी इतनी आस्था है, इतना जुड़ाव है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट। क्लियर हो रही है चीजें? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? कोई कहीं डाउट? फिर देखिए इसमें एकदम चीजें क्लियर इसलिए है क्योंकि हर बात में कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यही कहे हैं, और जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। बोलिए, तो आप अगर मोती हैं और मैं धागा, ठीक, और कैसे है कि जैसे सोने से सुहागा मिलने पर सोना और चमक जाता है, तो जैसे ही सोना ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम। चीजें क्लियर? यस सर। किसी कोई दिक्कत? यानी सर धागे की शोभा बढ़ जाती है मोती की। भाई अगर मोती बिखरा पड़ा है
तो कैसा लगेगा? लेकिन सर उसे अरेंज कर अब उसी मोती को धागे में पिरो दीजिए तो एक माला का रूप ले लेगा ना। फिर कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब देखो अंतिम लाइन में एकदम दंडवत हो गए, नतमस्तक हो गए। तुम स्वामी लो सब कुछ, तुमेव सर्वम मम देव देव। सुने कि नहीं? तुमेव माता च पिता तुमेव, सुने हैं ना? उसमें अंतिम लाइन क्या है कि तुमेव सर्वम मम देव देव। तो वही बात रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। ऐसी भक्ति करिए रैदास। ऐसी भक्ति कौन करना चाह रहा है? रैदास जी करना चाह रहे हैं। चीजें क्लियर? किसी भी लाइन में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दूसरा पढ़ा दे कि दूसरा कोई बताएगा हमको? किसको आता है दूसरा? हाँ खड़ी हो जाओ। हाँ बिल्कुल बताइए बताइए, थोड़ा हम भी सुन ले आप लोग क्या देखते